आ रहे हैं। अरे भाई आ रहे हैं। राजा बीरबल प्रणाम। अरे राजा धर्मान, हमारे घर में आपका स्वागत है। आइए आइए। वो हुआ कहा हुआ? क्या? माफ कीजिएगा, हम ये पूछ रहे थे कि इतने सुबह सवेरे कैसे आना? जहांपना ने हमसे खत लिखवाया और आपको पढ़वाने के लिए कहा। आपसे लिखवा? जी। क्या बात है। सही। बीरबल, कल रात रानी साहिबा ने फिर हमसे झगड़ा किया, लेकिन हम भी कहां पीछे रहने वाले थे, इसलिए हम तुरंत चद्दर में मुंह छिपाकर सो गए। रानी साहिबा की वही पुरानी शिकायत कि हम बलदेव पर आपसे ज्यादा भरोसा कर उन्हें कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपते। इसलिए हमने सोचा कि रुकिए, हम गला साफ कर लें। हम जरा गला साफ कर लें। आपने ये भी लिख दिया? जहांपना ने हमसे कहा था कि वो जो भी बोले वो हम लिखें। ये उन्होंने बोला था तो हमने लिख दिया। आज गोवर्धन पूजा, जिसके लिए हमने कई मुल्कों के बादशाहों को निमंत्रण दिया है, लेकिन हम बिना किसी को बताए कश्मीर जा रहे हैं और पूजा की जिम्मेदारी बलदेव को देते हैं। नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जिम्मेदारी बलदेव जी को। अगर वो ये जिम्मेदारी उठाने में कामयाब नहीं हुए तो रानी साहिबा को पता चल जाएगा कि हम बलदेव को क्यों जिम्मेदारियां नहीं देते। आप बलदेव पर नजर रखिएगा, अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ हो तो आप संभाल लेना। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नीचे लिखा है। जहांपना ने ये खत भेजा है तो उन्हीं का नाम लिखा होगा ना। क्या मैं कुछ भी है? सही बात। ये जहांपना हमें कहां फंसा के चले गए? क्या बीरबल, ये जहांपना अचानक कहां चले गए? रानी साहब, हमारी राज्य की जो सरहद है, उस सरहद के पास एक गांव है। अच्छा, उस गांव में शेर है। गांव में शेर है? नहीं, गांव में तो लोग हैं, लेकिन गांव के बाजू में एक जंगल है। जंगल में एक शेर है। अच्छा। अब वो जंगल का जो शेर है वो गांव में आ जाता है और गांव के लोगों को परेशान करता है, क्योंकि शेर आदमखोर है ना। तो उस शेर को पकड़ने वाला कोई तो चाहिए जो उस शेर के आतंक से गांव वालों की रक्षा कर सके। अच्छा। और वो कौन है? हमारे जहांपना उस गांव में गए ताकि वो शेर का शिकार कर सके और लोगों को शेर के आतंक से बचा सके। अच्छी बात है बीरबल, लेकिन कल चले जाते ना। उनको पता था कि आज गोवर्धन पूजा है, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, सजावट कौन करेगा? अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन संभालेगा? रानी साहब, जहांपना ने जाने से पहले कहा है कि गोवर्धन पूजा और सारे मेहमानों की जिम्मेदारी बलदेव जी पर है। आविष्कार कॉम्बो डील सेल। देखा बहना, आखिरकार जहांपना को हमारी काबिलियत पर भरोसा हो ही गया। देखना बहना, देखना, गोवर्धन पूजा और मेहमान की खातिरदारी हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अच्छा है भाई साहब, अच्छा है, वो हम समझ गए। लेकिन एक और मुसीबत है। आज गोवर्धन पूजा के लिए हमने मथुरा से राजपुरोहित टीकाराम जी को बुलाया है। कम से कम जहांपना उनके दर्शन तो कर लेते। आप लोगों को पता है वो कितने महान है, कितने महान। 20 साल से हिमालय पे बैठकर तपस्या की है। अरे भगवान के साथ बात कर सकते, उन्हें भगवान दिखाई देते हैं भाई साहब। लेकिन बहना, आज तक किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए तो कोई कैसे बात कर सकता है उनसे? ये सब हमें पता नहीं है। बोल दिया ना कि भगवान दिखाई देते, बातें करते उनसे। रानी साहब, कभी कभी होता क्या है कि कोई इंसान पूरी एकाग्रता से किसी और इंसान या चीज का ध्यान करता है और फिर अपने मस्तिष्क में उस इंसान या चीज की एक छवि बना लेता है और फिर अनजाने में उसी छवि से संपर्क करने लगता है। हो सकता है कि आपके जो टीकाराम जी महाराज हैं
उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा हो। बीरबल, वो हम सब नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं, हमें टीकाराम जी पर पूरा विश्वास है। भाई साहब, मेहमान खाने को पूरी तरह से सजा दीजिए, उनके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रानी साहिबा की जय हो। महल के मुख्य द्वार पर मथुरा के राजपुरोहित श्री टीकाराम जी आपसे मिलने पधार चुके हैं। टीकाराम जी आ गए। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए, स्वागत करते हैं उनका। चलिए। जिम्मेदारी जहां अपना ने हमें दी है, आप रुकिए। महाराज पधारिए, महाराज पधारिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महल में। पधारिए, आइए। प्रभु? नहीं नहीं, हमारा नाम प्रभु नहीं है, हम शहजादे सलीम हैं, शाही खून है हम। अरे रुक्मिणी माता भी यहाँ है। मुझे पता है, मैं रुक्मणी नहीं हूँ, मेरा नाम है वासुदेव, है ना? प्रभु, इन लोगों ने आपको प्रणाम भी नहीं किया, इसलिए हम आपका ये अपमान सहन नहीं कर सकते। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुकिए महाराज, रुकिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। ये तो बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। ये माफी मांगो। हाँ, माफी माफी। प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। हाँ हाँ। महाराज, चलिए महाराज, आइए, माफ कर दीजिए। आइए आइए। आइए। हुजूर, हम कब से खड़े हैं, अब तो दया कीजिए। देखिए, इस वक्त हमारी प्राथमिकता है मेहमानों की खातिरदारी और गोवर्धन पूजा। आप सबकी फरियाद सुनना नहीं। बलदेव जी, ये हमारे प्रजा के लोग हैं, इनकी फरियाद सुना हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। सुन लेते हैं, कितना वक्त लगेगा? अच्छा, जहांपना ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, इस वक्त हमारे लिए वही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आशा करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। आप लोग उदास मत होइए, हमें बताइए क्या समस्या है? हुजूर, हमारे खेतों पे टिड्डियों ने हमला करके पूरी फसल साफ कर दी, कुछ नहीं बचा हुजूर, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं हुजूर। जी हुजूर, यहाँ तक कि आज के गोवर्धन पूजा के लिए घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है। हमने बलदेव जी से फरियाद की थी, लेकिन वो सुबह से बस इंतजार करवा रहे हैं। अब आप ही बताए हुजूर, हम चाहे तो कहाँ जाएंगे? आविष्कार कॉम्बो डील सेल। Get up to ₹2। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, हाँ हाँ, रानी साहिबा, रानी साहिबा। क्या कर रहे हो बेटा? क्या? मेहमानों के स्वागत के लिए बलदेव जी जो सजावटी द्वार तैयार कर रहे थे, वो द्वार ही बलदेव जी पे गिर गया। क्या? पैसा कहाँ है? अपने कक्ष में। क्या हुआ? भाई साहब को क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब को? क्या हुआ भाई साहब को? अरे रानी साहिबा, कुछ नहीं हुआ, हल्की सी खरोच आई है, बाकी सब ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? आप हकीम है कि गठियारे? सबके प्यारे? अरे सबके प्यारे तो होंगे ही बलदेव जी। आप जानते हैं हम इस राजमहल में कब से हैं? जब इतने से थे तब से हैं। प्यारे नहीं, घसियारे, घसियारे। पूजा और मेहमानों के स्वागत के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप कहते हैं मामूली से खरोच लगी है। गहरी चोट है, घाव देखिए बहुत ही गहरा है। हाँ हकीम जी, ठीक से इलाज कीजिए। वो क्या है ना, एक बार हमारे महके में एक घोड़े को सिर पे मामूली सी चोट लगी थी। चोट लगने के बाद उसकी पूंछ हिलनी बंद हो गई। बलदेव जी, महल के मुख्य द्वार पर किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हमें गहरी चोट लगी है और आपको किसानों की फिक्र है। कमाल है। बलदेव जी, उन गरीब किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। वो कृषि विभाग के प्रभारी होने के नाते सिर्फ आप ही उनकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। राजा बिरबल, हमें गहरी चोट लगी है। गहरी चोट आपके किसानों की समस्या से कहीं ज्यादा बड़ी है।
भगवान न करे हमें कुछ हो गया तो मुगलिया सल्तनत एक काबिल, जिम्मेदार, मेहनतकश वजीर आजम को खो देगा। क्यों मैं? भाई साहब शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। लेकिन बलदेव जी, वीर भाई जाओ यहाँ से, जाओ। अरे पिताजी गोवर्धन पूजा के लिए बाहर मेहमान आए हैं, है ना? मेहमान आ गए? अभी ठीक हो गए? क्या कहा बलदेव जी ने? देखिए बलदेव जी जो हैं वो थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी कुछ देर में आपसे आके मिलेंगे। हुजूर, उनके इंतजार में तो दिन ढलने को आ गया। हुजूर, अगर आज शाम तक बलदेव जी हमारी सुनवाई करने के लिए नहीं आए तो हम सब लोग मिलकर यहीं पर इस महल के द्वार पर आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, आत्महत्या कर लेंगे हुजूर। आविष्कार कॉम्बो डील सेल गेट अप टू। नहीं, कृषि मंत्रालय हमारे अधीन है। अब किसानों के इस समस्या के लिए आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते और कानून आपको कोई अधिकार नहीं देता। देव जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। दिवाली का वक्त है, किसान भूखे हैं, मजबूर, और धमकी दे रहे हैं कि अगर उन तक मदद नहीं पहुंची तो महल के मुख्य द्वार पर ही अपनी जान दे देंगे। 2 कौड़ी के लोग, वो 2 कौड़ी के लोग हमें धमकी दे रहे हैं, वजीर आजम बलदेव को, जिन पर आजकल जहांपना भी विश्वास करने लगे, उस बलदेव को धमकी दे रहे हैं। उन्हें सड़ने दीजिए, अब हम उनसे नहीं मिलने वाले। आप यहां क्यों खड़े? अब भी जाइए ना। तो कौड़ी के लोग। मामू जान, आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लीजिए, यही है वो भेदी जिसने आपकी लंका ढाई, यही है वो मुजरिम जिसको आप ढूंढ रहे थे। अब ये मुजरिम आपके हवाले हुआ। भाई साहब, बेवकूफ कहीं का, हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारी बातों में आकर घायल अवस्था में भी हम मुख्य द्वार पर मेहमान के स्वागत के लिए गए, लेकिन मेहमान वहां थे नहीं। क्यों बेवकूफ बनाया हमें? क्यों बेवकूफ बनाया? बाबा, मुझे पता है पिताजी कि मेहमान नहीं आए थे, पर मैं तो पिताजी आपकी चुस्ती और फुर्ती देखना चाह रहा था कि किस नायाब तरीके से इस घायल अवस्था में भी मेरे पिताजी मेहमानों के स्वागत के लिए भागेंगे, है नहीं? और पिताजी घायल अवस्था में भी बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ आप भागे, है नहीं? अभी तो भगवान ही जाने कौन किसको बेवकूफ बना रहा है नहीं? ओह बेटा, हमारी हाथों की फुर्ती देखेगा? दिखाता हूँ तुझे। अरे शेर! फिर बेवकूफ बना क्या? आने दे, उससे ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा। पिताजी मेहमान आ गए। हाँ, मेहमान आ गए। अब तेरी बातों में नहीं आने वाले, तेरी तो। बलदेव जी, ये है आपकी खातिरदारी कि हम आए, लेकिन आप महल के द्वार पर हमारे स्वागत के लिए उपस्थित नहीं हुए, और अंदर आए तो ऐसा स्वागत जूतियों से। नहीं, वो हवा में हमारे कहने का मतलब है स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है। आइए महाराज, आइए। ये देखिए, ये है गाय के गोबर से बनी गोवर्धन दास जी की छवि, और वो 56 भोग से बना अन्नकूट पर्वत। सब तैयारियां हो चुकी है। सुंदर है ना? हाँ भाई साहब। सारे मेहमान आ गए, पूजा की तैयारी होगी ना? हाँ बिल्कुल हो गई है भाई साहब। प्रभु, लगता है प्रभु महल से चले गए। नहीं महाराज, यहीं कहीं महल में विश्राम कर रहे होंगे। आप जरा जोर से चिल्लाइए, प्रभु! प्रभु! कहाँ है प्रभु? जवाब दीजिए प्रभु। अरे प्रभु, आप कहाँ हैं?
प्रभु को ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा उनके बिना ये गोवर्धन पूजा नहीं हो सकती है। महाराज, पूजा नहीं होगी तो सारे मेहमान नाराज हो जाएंगे और जहांपना को हम क्या जवाब देंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण मंदिर में ही मौजूद है, हम आपको दिखाते हैं। ये रही हमारे भगवान की मूर्ति। हमारे ठाकुर जी। ये देखिए, हमने कहा था ना, प्रभु महल छोड़कर चले गए, उन्हें ढूंढना होगा। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? हम आपको ढूंढ के रहेंगे प्रभु। प्रभु, 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 प्रभु। Avishkar's Comdeal Sale. Get up to ₹2,000 off on all kits and accessories. प्रभु, मेरे प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु, 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 प्रभु। बाबा, मैं प्रभु नहीं हूँ, रघु। हाँ? प्रभु कहाँ गए? प्रभु, 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 प्रभु। हाँ? अरे प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु, वो रहे, उस घर में जा रहे हैं प्रभु। वो दिखिए, वो दिखिए। आइए, 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 आइए। महाराज जाइए, आइए बेटा। नहीं चल सकते भाई साहब, थक गए। प्रभु, 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 मिल गए प्रभु, 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 प्रभु। ये क्या? ये तो हमारे ठाकुर जी है। ठाकुर जी की मूर्ति यहाँ कैसे आई? बताओ, भगवान की मूर्ति यहाँ कैसे आई? हुजूर, हम तो पड़ोस में गोवर्धन पूजा देखने गए थे। वापस लौटने पर हमने देखा कि ये मूर्ति यहाँ पहले से ही विराजमान है। पर हम भी कितने बदनसीब हैं। यहाँ ठाकुर जी को चढ़ावे के लिए घर में कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ हम खुद दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि भगवान की मूर्ति खुद चलकर महल से यहां आ गई। कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता बलदेव जी? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बीरबल? सोचिए बलदेव जी, जिस अन्न से अन्नकूट पर्वत बनाया जाता है और गोवर्धन पूजा में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी अन्न को पैदा करने वाला, उसका उत्पादन करने वाला किसान अगर भूखा रहे तो ठाकुर जी महल में बैठकर उस अन्न को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसीलिए ठाकुर जी आप सबका महल छोड़कर यहाँ इस गरीब किसान के घर में आ गए, क्योंकि भले ही किसानों के भूख को, उनके मजबूरी को, उनके दुख को आप लोग नजरअंदाज करते हो, लेकिन ठाकुर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। सही कहा तुमने बीरबल, शर्म आनी चाहिए आपको भाई साहब। अगर आज बीरबल ने ये सच नहीं दिखाया होता तो कितना बड़ा पाप हो जाता हमसे। बहना, हम माफी चाहते हैं। लेकिन बीरबल, ये ठाकुर जी की मूर्ति यहाँ कैसे? माफ कीजिएगा रानी साहिबा, पर हम ही ठाकुर जी को महल से यहाँ इस झोपड़ी में ले आए। रानी साहब, हम क्या करते? हमारे लाख कहने पर, लाख मनाने पर भी बलदेव जी इन किसानों को मिलने तक को तैयार नहीं थे। हमने इनसे यह भी कहा कि किसान महल के मुख्य द्वार पर इंतजार करते करते अपना दम तोड़ देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन फिर भी इन पर कोई असर नहीं हो। सोचिए रानी साहब, अगर ऐसा हो जाता, अगर मुख्य द्वार पर ये दम तोड़ देते तो महल में आए हुए मेहमानों के सामने जहांपना की क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए हमने ये सब किया और फिर अपनी योजना को कामयाब करने के लिए हमने आपके टीकाराम महाराज को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। जी प्रभु। क्या? और इसीलिए बीरबल जी की योजना के मुताबिक गोवर्धन पूजा के समय हमने महल से प्रभु के गायब होने का नाटक किया और आप सबको यहाँ ले आए। प्रभु, एक बार आपने द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाया था, और अब
बिरबल जी ने कलयुग में बलदेव जी के प्रकोप से इन गरीब किसानों को बचाया है। हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। लेकिन जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम मुआवजे के साथ करेंगे। किसानों का 1 साल का कर माफ करते हैं। वाह भाई साहब वाह, वाकई किसानों के बिना गोवर्धन पूजा हो ही नहीं सकती।